हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और उसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको लेकर। ठीक है, ये हमारा जो है वो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है और इसमें हम ये जो हमारी सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रेपेजियम होता क्या है। इससे पहले की जो क्लासेस हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, उसमें ट्रेपेजियम आपको मैं ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं कि जो आपका ट्रेपेजियम होता है वो होता क्या है। देखो, ट्रेपेजियम में कुछ इस तरह की ज्योमेट्री आपको मिल जाएगी। किस तरह की? इस तरह की। देखो, पहले आप एक बार देख लें, ऐसे बना सकते हैं उसको यहाँ पर। ओके, नाउ इसमें है क्या? देखो, ये दोनों अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल में याद रखना आप, क्वाड्रिलेटरल मीन जिसकी 4 साइड्स हो और 4 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर मीन्स जैसे ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो ए के बाद बी जो आएगा या तो वो यहाँ आना चाहिए या फिर वो इधर आना चाहिए। मतलब या तो हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर क्लॉकवाइज जाएंगे। कभी ऐसा मत करना कि ए के बाद बी जो है वो आपने यहाँ रख दिया, गलत हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते, समझे? तो आपको ये गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक ट्रेपेजियम होगा। अगर आप ध्यान दें तो ए बी साइड पर फोकस करें तो ए बी जो साइड है आपकी ये वाली, और यहाँ पर जो डी सी या सी डी बोल दें, तो ये दोनों साइड्स देखें आप ध्यान से। तो ये क्या है? ये दोनों साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। क्या होनी चाहिए? दो साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अपोजिट साइड्स क्या है? ये तो पैरेलल है। एंड दो अदर जो हैं, दो अगर हम इनकी बात करें बी सी एंड कौन सी? बी सी एंड आप ले लें यहाँ पर क्या है? ये डी ए बोलते हैं या फिर ए डी बोलते हैं, डी ए। ये क्या है? नॉन पैरेलल है ना? क्या है? नॉन पैरेलल। ओके, नॉन पैरेलल है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और दो अदर साइड जो है, 2 अदर साइड्स आर नॉन पैरेलल या अनपैरेलल बोल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर का जो ये पोर्शन होगा इसको हम एरिया कहते हैं। मतलब कोई भी क्लोज्ड फिगर है, कोई भी क्लोज ज्योमेट्री है, तो उसके अंदर का जो पोर्शन है, उसके अंदर वाला किसी भी क्लोज ज्योमेट्री के अंदर का पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। तो ये पूरा हमारा एरिया हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालना है। एरिया हमेशा किस में होगा? स्क्वायर जो भी यूनिट होगी उसमें, मतलब यूनिट स्क्वायर बोलें या स्क्वायर यूनिट बोलें। मान लो ये कोई ज्योमेट्री है तो इसके अंदर का ये पूरा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। मान लो ये कोई ज्योमेट्री है तो इसके अंदर का एरिया ये हो जाएगा। मान लो ये कोई ज्योमेट्री है तो इसके अंदर का एरिया ये अंदर वाला हो जाएगा। जो एनक्लोज्ड एरिया है, जो एनक्लोज्ड एरिया, जो अंदर का एरिया है, उसको हम अंदर का पोर्शन, उसको हम एरिया कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा तो क्या होगा? मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूँ आपको, है ना? तो उसका फॉर्मूला जो हमारा हो जाएगा ये वाला आप फोकस करें, आप ध्यान दें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, याद रखना ये चीज, एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू, देखो यहाँ ध्यान दें, जो पैरेलल साइड्स हैं उन पैरेलल साइड का सम एंड एच क्या होगा? द हाइट कौन सी है? ये जो हमने जो ली थी, जैसे मान लो कि चलो हम अगले सही देख लेते हैं। जैसे ये कोई ट्रेपेजियम है ना, यही तो बनाया था हमने। तो ये वाली जो डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में जो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही इनकी क्या होती है? हाइट होती है। तो याद रखना कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट बिटवीन देम। मतलब पैरेलल साइड्स के बीच की हाइट की बात कर रही है ना, इनके बीच की हाइट की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, गॉट इट। तो आपको एरिया याद रखना कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी। ए क्या है? पैरेलल साइड। बी क्या है? दूसरी पैरेलल साइड। दोनों पैरेलल साइड का सम कर दो और इनटू आप एच कर सकते हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पर ट्राई दीज पा जाते हैं। ठीक है, बाकी वो ज्योमेट्री वगैरह दी उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई दीज में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि इसका एरिया निकालना है और इस डायग्राम का एरिया निकालो। तो ध्यान दो, अगर आपको ये फिगर दे दिया तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये जो फिगर गिवन है ये है क्या? ये ट्रेपेजियम है या नहीं है? तो आप देखिए, तो यहाँ पर जो, अगर मैं यहाँ पर नोमेनक्लेचर ले लूँ ए, मैं इसको और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, तो ये मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको सी और इसको डी बोल दिया। तो यहाँ पर क्या है? ए बी जो है वो पैरेलल टू क्या है? सी डी है, नहीं है यहाँ पर पैरेलल, और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं।
अब ये देखें ये साइड क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो रही है, ये आपकी एच हो रही नहीं है, एच इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू कितना है 3 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 और दोनों पैरेलल साइड का सम और इनटू आप क्या बोल रहे हैं इसको एच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एच। तो 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी मतलब 7 प्लस आपका क्या हो जाएगा 9, 7 प्लस 9 और इंटू आप क्या ले लें, आप यहाँ पर 3 ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 7 कितना 16, 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3 मतलब कितना हो रहा है ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया है, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। 8 इंटू 3 होगा 24। अब यहाँ पर अगर आप बात करें इसकी तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला आपको लगाना है 1/2 आपका सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 5 प्लस 10 हो जाएगा और इनटू आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 प्लस 10 देखो ये 15 है और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो यहाँ पर जो है वो 3 इंटू आपका कितना 15, तो ये हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना 45। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह क्या होता है मीटर होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये मीटर स्क्वायर हो जाता। गॉट इट। चलिए अब यहाँ पर ये ग्राफ में बनाने के लिए बोला है, ठीक है। अब यहाँ देखें करें चेक द फॉलोइंग ट्रेपेजियम ऑफ इक्वल एरियाज बट हैव डिफरेंट पेरीमीटर्स, ठीक है। डिफरेंट पेरीमीटर्स हैं इनकी और एरिया इनके जो हैं चेक करना है कि एरिया इक्वल हैं लेकिन डिफरेंट पेरीमीटर का मतलब आप समझ रहे हो, पेरीमीटर जो है वो क्या होती है लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो 5 प्लस 10 15 प्लस 14 29 प्लस 33 हो गया इसका, है ना। इसका देखें आप 12 प्लस 8 कितना होगा 12, देखो इनके एरिया जो है वो सेम है ना, तो आप काउंट कर सकते हैं जो बॉक्सेस हैं उनको काउंट कर लें तो बराबर हो जाएंगे, हर उसमें बराबर आपके जो हैं वो बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 20 प्लस 8 28 हो गया ये, यहाँ ध्यान दें आप। तो 10 प्लस 6 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा, तो 16 प्लस 22 प्लस 7 29 हो गया, तो 28 29 और ये आपका कितना हो गया 33 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात कर रहे हैं एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है उसका एरिया कैसे आप निकालेंगे। गॉट। तो ये अभी तक हमने एरिया ऑफ किसका निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिया, आपको एरिया याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो हमने यहाँ पर जो है वो कोई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ले लिया, इन्होंने जो लिया आप उसके डिफरेंट भी मान सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ऐसे ले सकते हो, ये तो आपका ऊपर है ना। हमने जैसे मान लो ये ले लिया, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए बस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा भी, क्योंकि डायग्राम मुझे बनाना है तो थोड़ा सा मैं अभी और डिफरेंट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जिससे कि आपको मान लो कि मैंने ये ले लिया, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कुछ इस तरह से ये ले लिया मैंने और कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसका नाम हम लिख दे रहे हैं ABC और D। ये कितना हो जाएगा ABCD। गॉट इट। नाउ हमें क्या करना है, इसकी जो डायगोनल उसको हम कनेक्ट कर ले रहे हैं। डायगोनल को मैंने कनेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर हम ये ड्रॉ करेंगे। गॉट इट। नाउ देखें तो यहाँ पर हमारा इसको हम कुछ और मान लेते हैं, जैसे इसको ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर का नाम दे दें आप, इसको बोलते हैं बी, देखो ABCD हो गया, E बोल दो और इसको F बोल दो, ठीक है। F बोल दिया। तो ये परपेंडिकुलर है, हम मान लें इसकी हाइट कितनी H1 है और इसकी हाइट कितनी H2 है, ठीक है। ये हाइट, और ध्यान देना ये क्या है AC, क्या है AC, समझे। तो हम अगर इसका एरिया निकालें तो इस ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल ABC का एरिया, मतलब ट्राइंगल ABC मतलब ये वाला नीचे वाला है ना, ये पूरा ये ट्राइंगल जो नीचे वाला ट्राइंगल है इसकी हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ट्राइंगल ऑफ ABC प्लस ट्राइंगल ऑफ ADC, तो आप दोनों का सम निकाल सकते हैं। जब सम निकालेंगे तो आता क्या है, देखो 1/2 क्या करेंगे आप, इन दोनों H1 प्लस H2 करेंगे, क्या करेंगे H1 प्लस H2 करेंगे और इनटू आप क्या कर लेंगे यहाँ पर H1 प्लस H2 के अलावा इनटू आप यहाँ पर करेंगे जो आपकी AC है। AC समझ रहे हैं, AC इज अ लेंथ ऑफ डायगोनल, हम इसको AC लिख दे रहे हैं। AC इज अ लेंथ ऑफ डायगोनल और इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं अदर टू कहाँ से, वर्टिसेस से, अदर टू वर्टिसेस, क्योंकि A और C तो वर्टिसेस AC के अंदर आ जाएंगे, जो डायगोनल AC उसके अंदर इंक्लूडेड है AC। तो अदर टू वर्टिसेस जो हमारे हैं वो B एंड D, तो B और D से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो आपका जो है वो यहाँ आ जाएगा
जिसका नाम होगा h1 प्लस h2, परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2 h1 प्लस h2 इंटू आपका क्या हो जाएगा, इंटू आपका AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू AC, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहां देख ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS इन द फिगर शोन। ये फिगर में दिखाया गया। अब बताएं यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर के अंदर, तो आपको वो डायगोनल समझना है कि डायगोनल कौन सी हो, तो ये वाली डायगोनल होगी नहीं होगी, देखो ये वाली डायगोनल, कौन सी डायगोनल, Q से लेके, जस्ट अ मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये Q से लेके कहां तक, S तक, ये डायगोनल होगी। मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये D की। तो D इक्वल टू हमारा कितना हो गया, D इक्वल टू हमारा 5.5 हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ से H1 देखो, इसको H1 कह दो और इसको H2 कह दो, ठीक है। तो H1 H2 हमारे आ गए, कितना H1 H2 2.5 और 1.5 आ गए। तो एरिया यहाँ से अगर आप निकालोगे तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 H1 प्लस H2 और इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा, गॉट इट। तो 1/2 और H1 कितना है 2.5 है प्लस 1.5 इंटू आपका हो जाएगा D कितना, D है जो 5.5 है। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना रहे 3 और 4 आ जाएगा, 4/2 करोगे 2 आ जाएगा, 2 इंटू आपका 5.5, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा 11, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होगा, एरिया ऑलवेज इन यूनिट स्क्वायर, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर, गज तो गज का स्क्वायर, ऐसे होता है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या करें, यहाँ पर नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यह है एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, किसका, एरिया ऑफ स्पेशल। अब देखो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे हैं, एक हमारा रोम्बस हो गया, रोम्बस ABCD, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया होगा इन दोनों ट्राइंगल का, क्या, ट्राइंगल ACD। तो ACD क्या है, अगर हम कोई भी, ये देखो ये हो गया। अच्छा रोम्बस में एक चीज होती है कि जो परपेंडिकुलर, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें H1 प्लस H2 क्या होगा, ये हो गया और ये आपका होगा, तो इसमें डायगोनल्स का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो D1 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस जो आता है, क्योंकि वहाँ क्या आता है, देखो 1/2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या 1/2 H1 प्लस H2 और इंटू आपका D, जो मान लेते हैं वो लेंथ D1 है, और H1 प्लस H2 क्या हो रहा है, H1 प्लस H2, जैसे मान लो ये H1 और H2, ठीक है। तो ये इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम मान लेते हैं, ये डायगोनल की टोटल लेंथ D2 है तो D2 हो जाएगा। तो यहाँ रोम्बस का हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, तीनों को आप याद करें फटाफट, ठीक है। क्या करेंगे, तीनों को आपको याद करना है। देखो कैसे करेंगे, फटाफट देख लें। तो पहला मैंने बताया था किसका, सबसे पहले ट्रेपेजियम का बताया था। तो ट्रेपेजियम का क्या हो गया, ट्रेपेजियम का आप देखें तो ट्रेपेजियम में क्या था, आपका था क्या, देखो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब A प्लस B और इंटू आपका हाइट, ये हो गया। दूसरे में था जनरल क्वाड्रिलेटरल का 1/2 H1 प्लस H2 और इंटू आपका AC, या फिर इसको बोल दें क्या D1, ठीक है, लेंथ ऑफ डायगोनल। अब हम निकालना है रोम्बस। रोम्बस में D1 D2 देखो उस रोम्बस जो होता है उसमें जो डायगोनल्स हैं वो ये वाली डायगोनल्स हमने क्या D1 मान लिए, और इस पूरे की लेंथ क्या है D2 है। तो यहाँ पर ये H1 है और ये H2 है, तो H1 प्लस H2 क्या हो गया, D2 हो गया, और ये D1, तो D1 D2 का हाफ कर दो आप, रोम्बस का आ जाएगा। इसीलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल नंबर 2 देखना है। तो 2 में कह रहे हैं कि आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स ऑफ द डायगोनल्स की जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, D1 इंटू आपका क्या हो जाएगा D2 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/2 10 इंटू आपका 8.2, कितना 10 इंटू 8.2, ये 5 से आप मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 कितना हो रही है आपका 5 2 जा 10 और 5 8 जा कितना देखो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 के बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे और 5 80 40 41 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। वैसे भी 8.2 को आप डायरेक्टली 5 से करेंगे तो आपका यही आएगा। अब मैंने कैसे किया माइंड में, मैंने पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ रहा है 40 आ रहा, ठीक है। फिर मैंने 0.2 को 5 से किया तो 1 आएगा, तो 1 को ऐड कर दो तो 41, मैंने ऐसे किया था, है ना। तभी तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता, 4 हम इसीलिए हम डायरेक्ट, मतलब मुझे तो पता था कि 41 यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो डायरेक्टली मैंने उसको कर दिया। कैलकुलेशन जो है वो आपकी
अच्छे से होनी चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आपको यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ देखें आप, जो हाइट दे रखी है ये क्या है h1, ये h2 और ये क्या है आपकी डायगोनल की लेंथ हो जाएगी। तो 6 इंटू ये h1 प्लस h2 करो तो 8 हो रहा है, ये 4 तो कितना हो गया 24 हो गया। यहाँ देखें ये क्या है, ये आप ध्यान दें यहाँ पर, तो ये क्या है आपका एक क्या बोलते हैं रोम्बस, और रोम्बस में अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे बाइसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 d1 इंटू d2, d1 14 है, d2 कितना है यहाँ पर 12 है, तो 2 7 जा तो कितना हो गया 84 हो जाएगा ये। यहाँ से देखें, यहाँ से आपको निकालना है तो आप किसी एक का एरिया निकाल लो, उसका डबल कर दो आप, क्योंकि ये क्या है ये पैरेललोग्राम है। तो एरिया एक का निकालना है 1/2, बेस कितना है 8 इंटू आपका कितना होगा बेस इंटू आपका हो जाएगा ये हाइट आपकी कितनी है 2 है, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दो तो 8 हो गया, इसका डबल कर दो कितना 16 आ जाएगा। ये क्या, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इस वाले पोर्शन का होगा, तो इस एरिया का आपको डबल करना है ना, बेस इंटू हाइट। h1 जो है वो आपको ऑलरेडी इसमें हाइट जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो एरिया ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो क्या करना है, आपको उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया, जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये परपेंडिकुलर आपको पता है और ये पता है, तो आप आसानी निकाल लेंगे। फिर ये देखो ये पेंटागन था तो ये एरिया निकाल लिया, देखो ये दूसरा ट्राइंगल और तीसरा ट्राइंगल आपका ये होगा, सही है। ऐसे यहाँ पर ये क्या दिया 1 2 3 4 5, ये भी पेंटागन दिया है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। बस आपको जो है वो हाइट चाहिए होती है, क्या आपने इसको तो एक ट्राइंगल ये होगा, एक ट्राइंगल ये होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा ये भी आप जो है एक यहाँ से इससे निकाल सकते हैं। ये आपका क्या हो रहा है, देखो ये अगर आप देखें यहाँ पर तो ये वाला पोर्शन बीच वाला क्या हो रहा है, ये बीच वाला पोर्शन जो आपका हो जाएगा वो मैंने ट्रेपेजियम हो जाएगा। नहीं, ध्यान से देखें कि दो साइड इसकी पैरेलल है नहीं है, ये दोनों साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा ये आपकी हाइट हो जाएगी, उन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो हैं वो किसी भी पॉलीगन को जो कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फिगर्स में, उनका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई दीज दिया है, तो ट्राई दीज तो हम जो हैं वो, क्योंकि यहाँ अगर ध्यान से देखें तो पहला क्वेश्चन देखें, कैन डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन्स इनटू पार्ट्स ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम टू फाइंड आउट द एरिया, ठीक है। ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम, अब देखो या तो हम ट्रायंगल में फॉर्म कर लें या ट्रेपेजियम में फॉर्म कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर आप जो हैं वो इसको ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे परपेंडिकुलर डिवाइड कर लो, ये हो गया नहीं हो गया, तो ये अपने आप में एक बीच वाला ट्रेपेजियम हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, इसकी हाइट निकाल लो ऐसे करके। अब यहाँ देखें, यहाँ से ये आपने क्या ट्रेपेजियम में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी आप जो है ट्रेपेजियम में कन्वर्ट कर दो ऐसे करके, है ना। तो एक ट्रेपेजियम ये हो गया, एक ट्रेपेजियम आपका ये हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल निकालिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर तो एरिया ही आपको निकाल के इन्होंने बताया कि कैसे आपको एरिया निकालना है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करो। अच्छा एक मिनट इसको देख लो, सेकंड वाला पार्ट देखो आप इसका, कह रहे हैं पॉलीगन ABCD, ये आपका पॉलीगन है 1 2 3 4 5, मतलब पेंटागन है, ठीक है। इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट एज शोन इन द फिगर 11 पॉइंट, ये आपको दिखाया गया। अब देखो अगर ध्यान से यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ देखें तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है, एक बीच वाला देखो, ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका क्या है ट्रेपेजियम, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर इन्होंने क्या दे दिया, इफ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD तो AD की वैल्यू दे दी, जो ये वाला पोर्शन है ये इन्होंने 8 सेंटीमीटर दे दी। AH कितना है 6 सेंटीमीटर, AH कौन सा है, AH अगर आप देखेंगे AH सिर्फ इतना वाला पोर्शन AH, चलो AH दे दिया। AH देने का मतलब यहाँ पर इन्होंने दे दिया हमें, एक मिनट जरा मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। AH देने का मतलब इन्होंने हमें H ये दे दिया ना, ये वाला HD दे दी। अगर AH दे दी उन्होंने, AH देखो AD कितना है, AD आपका 8 है और AH 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, हमें यही चाहिए। और इन्होंने AG दे दी 4 सेंटीमीटर, AG अगर 4 सेंटीमीटर दे दी इन्होंने, AG कितना, AG ये वाला है ना, AG 4 सेंटीमीटर। अभी एक मिनट देख लेते हैं AF कितना है, AF हाँ AF भी दे दिया, तो AF कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, और हाँ सही है। और इन्होंने AG फिर क्यों दिया है, AG हाँ दे सकते हैं वरना वैसे भी निकल जाएगा। तो AG इन्होंने दे दिया कितना 4 सेंटीमीटर और वो है हमारा 8, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट है नहीं है, ये मिड पॉइंट हो गया, क्यों AG 4 दे दिया। और परपेंडिकुलर BF कितना है 2 सेंटीमीटर, BF 2 सेंटीमीटर है, और CS कितना है 3 सेंटीमीटर है,
और ईजी क्या है 2.5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही आसान हो गया है ना। अब देखो इसका एरिया निकालो, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। तो ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2, बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 2, प्लस इस ट्रेपेजियम का इसका ट्रेपेजियम निकाल लो तो क्या जाएगा 1/2, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल हाइट मतलब 2 + 3, और हाइट कितनी हो रही, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट बताएं कितनी होगी। यहाँ से 3 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 3 to 5 तो कितनी बचेगी 3 बचेगी, क्योंकि टोटल 8 है। टोटल कितना 8 है एडी, तो ये बचेगा आपका 3 बचेगी। और प्लस आपका यहाँ कितना हो रहा है, अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो इस वाले की 1/2, बेस कितना है बेस 2 है, और हाइट कितनी है 3, प्लस अब इस वाले पे आ जाओ, इस वाले में निकालो 1/2, बेस कितना है बेस आपका टोटल 8 है, और ये हो जाएगा 2.5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, इसका भी आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, फिर ट्रेपेजियम का, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्रेपेजियम का, इस ट्राइंगल का, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, दो बार आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज, तो ट्रेपेजियम की शेप्ड का जो एरिया है वो कितना 480 मीटर स्क्वायर है। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स कितनी 15 मीटर, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड 20, फाइंड आउट द अदर पैरेलल साइड। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप जो साइड से ऐसी ना रफ डायग्राम बना लें, तो कोई ज़रूरी नहीं है ना रफ डायग्राम आप बना लें, एग्जैक्ट बनना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना दिया 480 मीटर स्क्वायर, और हाइट द डिस्टेंस बिटवीन जो दी है वो कितनी दी है, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड यही दोनों तो होगी, पैरेलल साइड आपकी एक ये होगी और एक ये होगी, तो इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो कितनी 15 है। ओके, और वन ऑफ द पैरेलल साइड कितनी 20, मान लेते हैं ये वाली 20 मीटर है। ओके, तो ये वाली आपको निकालना है x, तो देखो 1/2 एरिया कितना 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड x + 20 और इनटू हाइट इज इक्वल टू कितना होगा 480 हो जाएगा, कितना 480 हो जाएगा 480। अब यहाँ से आप जो है वो x + 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 480 × 2 और डिवाइड बाई आपका कितना 15 हो जाएगा। 15 से कट जाएगा बिल्कुल, 3 × 45 और 2 × सही है। तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये हो रहा है 64 और x + 20, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 64 - 20, तो कितना हो रहा है 44 मीटर। मतलब अदर साइड जो हमारी यहाँ पर होगी वो कितनी हो जाएगी 44 मीटर हो जाएगी, कितनी 44 मीटर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखें आप। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ द रोम्बस कितना है 240 सेंट। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जल्दी से फॉर्मूला लेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो 1/2 d1 × d, उसकी जो डायगनल्स होती हैं, तो यहाँ पर 1 डायगनल कितनी है 16 है, अदर डायगनल बतानी, कितना आसान है देखना। 240 की जगह इस एरिया की जगह 240 लेके 1/2, d1 आपका कितना है 16 है, किसी को भी d1 d2 कुछ भी मान सकते हैं, तो 2 8 जा है ना, तो d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d2 की वैल्यू जाएगी 240 डिवाइड बाई 8, 8 3 जा 30 हो गया, तो d2 की वैल्यू कितनी होगी, d2 की वैल्यू होगी 30, और ये अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर ले लो, है ना, जिसमें भी दिया है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो जाएगा, देखें ध्यान से देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं कि देयर आर रेगुलर हेक्सागन, कितने रेगुलर हेक्सागन है, ये वाला देखो, है ना, कह रहे हैं कि MNOPQR, ये तो आपको ऑफ द साइड 5, तो इसकी साइड कितनी 5 है। अमन एंड रिचा डिवाइडेड द 2 डिफरेंट फिगर, एक ने ऐसे डिवाइड किया, एक ने इस तरह से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अच्छा अमन्स का मेथड, और एक ने ऐसे डिवाइड किया और रिचा ने कैसे डिवाइड किया, अमन्स मेथड हाँ और रिचा मेथड हाँ। तो ये रिचा ये रिदमा, सॉरी रिचा नहीं है रिदमा है, ठीक है, रिदमा और ये अमन्स का मेथड है, समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दें, तो आप कैसे भी कर सकते हो। मैं जो है देखो, अगर ये वाले मेथड से अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा, ये अपने आप में एक रेक्टेंगल हो गया नहीं होगा, ये रेक्टेंगल हो गया, और ये अपने आप में एक क्या होगी, ये ट्राइंगल हो गया नहीं होगा। अब ये आपकी 5 साइड है, ये आपकी 5 साइड है, ये आपकी 5 है, ये साइड 5 है सारी, ये 5 हो गई, ये 5। अगर आपको ये साइड पता चल जाए, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ से ये वाली साइड निकाल के ये परपेंडिकुलर निकाल लो, एरिया निकल जाएगा आपका। क्या निकल जाएगा, एरिया। अब ये वाली हाइट आप कैसे निकालेंगे, ये हाइट अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है, और दूसरा मेथड क्या है, आप ट्रेपेजियम मेथड से भी कर सकते हो। मतलब आपने क्या करा, ऐसे डिवाइड कर दिया 20 से, तो ये देखो 20 से हमने डिवाइड कर दिया, तो ये अपने आप में ट्रेपेजियम हो गया, एक ट्रेपेजियम ही हो गया, दोनों ट्रेपेजियम हो। तो इस तरह से आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर हम अमन वाला मेथड, ये अगर इस मेथड को देखें तो अमन ने क्या किया, अमन ने जो है वो बीच में से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं ये वाली लेंथ निकालना चाहूँ, मतलब मुझे ये वाली लेंथ चाहिए कैसे भी, है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये साइड है, देखो आपको दो चीज़ें निकालनी है यहाँ पर। अगर आप चाहे इससे करें, अमन वाले मेथड से करें, चाहे रिद्धिमा वाले मेथड से करें। रिद्धिमा वाले से करेंगे तो आपको ये हाइट चाहिए, और अगर अमन वाले मेथड से करेंगे तो भी आपको देखो हाइट चाहिए और ये बेस चाहिए पूरा यहाँ पर, है ना। इस वाले मेथड में अगर देखें रिद्धिमा वाले से, तो ये दोनों चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, तभी आप निकाल पाओगे। तो जब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री मेथड से करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 8 और ये आपकी आ जाएगी 3। ठीक है, अभी हमें बस इतना चेक करना है कि जो मेथड है वो दोनों मेथड से क्या सेम आंसर आ रहा है, ये चेक करना है। तो अगर ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, 5 भी हो गया, तो ये 11 हो गया। और ये हाइट जो है वो कितनी हो रही है, ये हाइट आपकी 4 हो रही है। ठीक है, बस अब आपका निकल जाएगा। तो अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करूं तो पहले मैं एक ट्रेपेजियम का निकालता हूं। तो 1 ट्रेपेजियम के लिए होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 11 प्लस आपका 5 हो जाएगा और इनटू हाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको डबल कर दूं तो क्या मेरा जो है वो पूरे फिगर का आता है, क्योंकि एक जो ट्रेपेजियम इतना है वही इसका सेम कॉपी होगा, आइडेंटिकल है, तो उसका डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 2 जा, अब 2 2 जा 4 और ये आपका हो गया 16, तो 16 4 जा 64 आ गया। यहाँ अगर आप देखें इसका, तो इसका हो जाएगा देखो 2 इंटू इसका एरिया, देखो दो एरिया सेम है तो 2 कर देते हैं दोनों के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 1/2, बेस कितना 8, हाइट कितनी, हाइट यहाँ पर 3 आई थी, प्लस इसको हमने डबल कर दिया, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 5 इंटू 8। चलिए, तो 2 4 जा आपका कितना हो रहा है, ये 12 2 जा कितना 24 प्लस 40, तो ये कितना हो रहा है 64 हो जाएगा, कितना 64 हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारी एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज को हम जो है वो अगली मतलब कल की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।